बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आप सभी को सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। सिंथेसिस का अर्थ है जोड़ना या मिलाना। तो जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है तो इसे सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस के अंतर्गत हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहला रूल्स है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है और जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे सेंटेंस को मिलाकर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले पार्टिसिपल के द्वारा हम छोटे छोटे वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। पहला है पार्टिसिपल के द्वारा। ये पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी ऐड करके बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आओ इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मोहन saw a lion. He ran away. मोहन saw a lion. He ran away. तो इसको हम कंबाइंड करेंगे। यहाँ पर वर्ब सा है तो पार्टिसिपल के द्वारा हम इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे। सीइंग अ लायन
मोहन ran away। शेर को देखकर मोहन भाग गया। सीइंग अ लायन मोहन रैन अवे। शेर को देखकर मोहन भाग गया। तो यहाँ पर हम पार्टिसिपल सीइंग के द्वारा हम सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। I heard a noise। I woke up। I heard a noise। I woke up। मैंने शोर सुना और मैं जाग गया। तो मैं जाग गया, ये टू सिंपल सेंटेंस है। इसको पार्टिसिपल के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार बदलते हैं। यहाँ वर्ब हैड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करेंगे। हेयरिंग अ नॉइस, शोरगुल सुनकर, शोर सुनकर। आई वोक अप, शोर सुनकर मैं जाग गया। ठीक है, तो ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसा कि मैंने बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यानी मेन वर्ब के लास्ट में ing लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अब आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत। तो पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम इस प्रकार यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रवि फाउंड ए पेन, द पेन वाज लॉस्ट। तो इसको पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा इस प्रकार हम इसको जोड़ते हैं। रवि फाउंड अ लॉस्ट पेन। सेंस ये है कि रवि ने एक खोया हुआ पेन पाया। तो ये टू सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है। यानी टू सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा बना दिया गया। He finished his work he went away। he finished his work, he went away। तो इसे पार्टिसिपल के द्वारा इस प्रकार जोड़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा इसको ऐड करेंगे।
हैविंग फिनिश्ड his work, he went away. Having finished his work, he went away. Ramesh was hungry. He took his food. इसे हम इस प्रकार जोड़ते हैं। Being hungry, Ramesh took his food. इसके बाद इन्फिनेटिव के द्वारा हम इन्फिनेटिव के द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये इन्फिनेटिव जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनाया जाता है, यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि इसको एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। रमेश इज going to Agra he wants to see the ताज। रमेश आगरा जा रहा है, वो ताज देखना चाहता है। तो इसे एक सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव के द्वारा इस प्रकार जोड़ते हैं। रमेश इज गोइंग टू आगरा to see the Taj। अगला सेंटेंस Ram is ill,
he cannot go to school. राम इज इल कैन नॉट गो टू स्कूल। इसको इस प्रकार जोड़ते हैं। राम इज टू इल टू गो टू स्कूल। मोहन इज फैट। he cannot climb the tree. मोहन मोटा है, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। तो इसको इस प्रकार कंबाइन करते हैं। मोहन इज टू फैट टू क्लाइंब द ट्री।